एमपी अजब है और भ्रष्टाचार गजब है। यह हम नहीं कहते बल्कि प्रदेश की जमीनी हकीकतें चीख चीख कर इसकी गवाही दे रही हैं। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जिसमें आंकट भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, इतना जरूर है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जरूर बीच बीच में उछलकूंद करके अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की लबालब गंगोत्री बह रही है, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि सब मिल करके डुबकी लगा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं महिला विकास विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और इसके अधिकारियों कर्मचारियों की, जिनकी कार्यशैली और खाओ कमाओ नीति के चलते नीचे से ऊपर तक केवल और केवल भ्रष्टाचार व्यापक है, जिसके कारण जहां बच्चे कुपोषण का शिकार होकर असमय काल के गाल में समा जा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक कुख्यात सतना जिले की मझगवां तहसील में हालात बेहद गंभीर है। सतना जिले की मझगवां तहसील पूरे देश में बच्चों के कुपोषण के मामले में कुख्यात है और इसमें सबसे अधिक योगदान अगर किसी का है तो वो विभाग है महिला विकास विभाग और स्वास्थ्य बेहतर विभाग। बीते दिनों सतना जिले में और खासकर जिले की मझगवां तहसील में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में व्यापक भ्रष्टाचार और बरेशाही के अलावा स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही से लगातार कुपोषण के मामले सामने आए और तमाम मौतें भी हुई, जिसके बाद प्रदेश की सरकार द्वारा जांच टीम बनाकर जांच करवाई गई और जांच के बाद मझगवां ब्लॉक में पदस्थ सीडीपीओ भागवती पांडे सहित सुपरवाइजर प्रीति पांडे को निलंबित कर दिया गया। तो वहीं आंगनवाड़ी केंद्र सुरांगी की कार्यकर्ता पूजा पांडे को पद से पृथक कर दिया गया था। बावजूद इसके भी कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह मझगवां तहसील में हालत नहीं बदले। ताज़ा मामला तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत नकेला के लोधनपुरवा गांव का है, जहां गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता राजकुमारी मिश्रा के द्वारा बीते 3 माह से आंगनवाड़ी केंद्र का ताला ही नहीं खोला गया, जिसके कारण जहां बच्चे पोषण आहार से वंचित हो रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण महिलाओं को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत के पंच छोटेलाल सिंगरोल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हरकतों से ग्रामवासी बेहद परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बीते 3 महीने से आंगनवाड़ी केंद्र का ताला नहीं खोला गया है। इस संबंध में जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी मिश्रा से बात की जाती है, तब उनके द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे शासन से केवल 5,000 रुपये वेतन मिलता है। इतने वेतन में इसी प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया जाएगा। इसी प्रकार ग्रामीण महिला द्वारा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा गया कि अगर इसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लटका रहने से ज़्यादा अच्छा है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि सरकार चाहे जितना सुशासन का राग लापे, लेकिन तस्वीर अभी भी केवल काली ही है। तुम खड़े हो जाओगे। उनको बुला लो। सुबह का हाँ बुला लो, इधर उनका बच्चा है। आ जाना, आ जाएंगे सामने, यहाँ सामने आ जाना। वो करीब 3 महीना के बाद आ जाती है। वो जब कभी आएगी तो जैसे नई खिचड़ी आती है, वो पंजीरी आती है, वो नई वाली नहीं, पुरानी वाली देती है और नई वाली अपने घर में रख लेती है। तो क्या करते होगे नई वाली जो पंजीरी आते हैं? नई वाली सर जी वो फिर अपने लिए करती है। ये तो फिर कुछ रखी रहती, फिर अगले महीने में आ जाएगी तो नई वाली रख लेती। पुरानी कई स्टॉक इसके पास पड़ा रहता है, तो पुरानी वाली देती रहती है, नई जाती उसको रखती जाती है। जैसे पुरानी पता नहीं क्या करती है। हर मंगलवार को आंगनबाड़ी में वितरण होना चाहिए, तो वितरण करते हैं कि नहीं करते हैं? वो कहाँ करती है सर जी, कभी नहीं आती, बता रहे ना। जब कभी आती है वो मान लीजिए 2-3-4 महीना में एक बार आ गई तो आ गई। फोन करते हैं तो बोले अभी मेरे पास काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, सतना में हूँ मैं। तो आंगनबाड़ी खुलता है केंद्र की नहीं खुलता है? अभी चल के हमारे यहीं प्राइवेट में है तो उसको देखा जाए। एक बार देख लीजिए। नहीं बिल्कुल चलते हैं, अभी चलते हैं मंगलवार देखने को। सर जी ताला लगा हुआ है, ना कोई सुनने वाला, ना छोटे बच्चे हैं बेचारे, जो है हम सोचते कि पढ़े कम से कम। तो आशा कार्यकर्ता नहीं आती तो सहायिका तो आती होंगी? वो भी कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं किसी का।
वो नहीं आओ ये मजबूरी है हमारे यहाँ की। नाव की जैसे कि ये कुपोषण बच्चा लगभग कई 6 महीने का है, जी। तो अभी तक आशा कार्यकर्ता के द्वारा किसी को जानकारी नहीं दी गई। कोई जानकारी नहीं दी गई श्रीमान जी। वो नहीं आओ, पूछेगी मान ले कसत नहीं को नहीं आओ। अभी तक कोई डॉक्टर आया यहाँ देखने बच्चे को? कोई डॉक्टर नहीं आया है। नहीं आओ। अभी आप कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों को? अब मजगांव में यहाँ ले जाकर ऐसे कि यहाँ डॉक्टर का देखा कुछ तो कुछ हुआ था नहीं, काल से टट्टी पेशाब सब लड़का के रुकी है। तब अब यहाँ मैं 1500-1600 रुपया दे कुछ है के डॉक्टर में कम से कम 3000 रुपया खवा कुछ आराम ही नहीं है, पैसा काट के लगाओ तो मैं इसी कुआं की वजह से एक बार 2012 में फैली थी ना बीमारी। 9 में। कब फैली थी बीमारी? 9 में सर जी महामारी फैली थी यहाँ पर। इसी को पानी पीते हैं तब बीमार पड़ते हैं। उस समय 2, 3, 4, 5 लोग खत्म भी हो गए थे 2009 में। अब फिर एक लोग पानी पीने मजबूर है, क्या करें, मजबूरी है सर जी। और कोई पानी पीने का सुविधा नहीं है यहाँ कोई पे? नहीं है, इसी से पानी पीते कुछ हैं। लोग अपने घरों में किए हैं, 2-3 लोग तो अपने घर निस्तार के लिए पानी निकलता है, घर निस्तार की 2-4 उनका भर होता है, बाकी नहीं तो बाकी लोग सब इसी से पीते हैं। अरे ऐसा ही बोल बिगड़ चुके हैं ना सब इसी से पानी की। तो सर जी इसलिए जो है ऐसा किया जाए कि इसमें भी दवाई वाई की कुछ व्यवस्था कराई जाए, ताकि जो हम लोग जो पीते हैं, हमारे गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, कम से कम मदद हो सके इनकी। और ना यहाँ पर आज तक कोई किसी को आवास मिले हैं सर जी, इतनी बुरी समस्या है, आवास भी नहीं। आपको रोड दिखा दें सर जी, रोड की इतनी दयनीय दशा है हमारे यहाँ की कि क्या बताएं। बिल्कुल टूटी फूटी रोड है, यहाँ दलदल, हम लोग घुटनों से दलदल चलने को मजबूर हो जाते हैं यहाँ से यहाँ तक जी। तो हम आपको रोड दिखा देंगे सर जी, इतनी दशा है। मतलब अभी तक 8 साल सरपंची किए हैं सरपंच ने, तो अभी तक कहीं आरसीसी रोड नहीं बनाया है। आरसीसी तो गांव में थोड़ी थोड़ी है, लेकिन जो अपनी मेन रोड यहाँ से वहाँ तक गई है, हम लोग जहाँ से आते हैं, लेकिन वो उसके लिए बड़ी समस्या है श्रीमान जी। हमने नए प्रधान से कहा भी है कि इसको व्यवस्था कुछ कराई जाए। एक यहाँ पर पुलिया टूटी हुई, गाड़ी वाहन कोई नहीं जा सकते आगे, 2 पहिया निकलने को मजबूर कोई है। रात को बीमार हो जाता है सर, तो उसको लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारे गांव लोधनपुरा का दिन जैसा है साहब, नकाइला पंचायत के अंदर ऐसा प्रथम गांव लोधनपुरा है जहां पर इतनी भीषण समस्या से हम लोग जी रहे हैं। हमारे यहाँ एक पुरावा है, आज भी आज़ादी के 75 साल हो गए, लाइट नहीं सर जी, यहाँ पर लाइट नहीं पहुंची है। क्या नाम है उस पुरवा का? उस पुरावा का है डाढ़ी कहलाता है। इसमें 5, 6, 7 घर हैं लगभग। वो धर्मपुरिया सिंगरौल है और दद्दू लाल हैं, काफ़ी लोग, कौआ काका है, मतलब काफ़ी लोग उसमें रहते हैं। उधर लाइट तक नहीं गई है, ये बुरी स्थिति साहब। क्या नाम है आपका? छोटे लाल सिंगरौल, वार्ड नंबर 15 पंच। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी लोधनपुरवा है, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, जो कि किराए के मकान पर संचालित है। तो जो राजकुमारी मिश्रा है, मैं भी यहाँ से वार्ड पंच हूँ, वार्ड नंबर 15 का, नकैला पंचायत से। तो हम इसी गांव का, मैं भी हूँ इसी लोधनपुरवा का। हमारे यहाँ ये दशा है, किसी का पैसा, जैसे पैसा है मातृ बंधना का आता है 5000 रुपये, वो नहीं आ रहा। अगर हम कहते हैं भैया कि फार्म जो है हमारा ले लीजिए, तो कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब आऊँगी तो फ़ोन कर लूँगी। किसी का लाड़ी लक्ष्मी का है, वो भी नहीं काम करवाती है। आखिर ही करने पैसा किस लिए पाती है साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ। काम का पैसा पाती है, काम करवाती है तो कम से कम काम करे हमारे यहाँ आ करके। ये गरीब जनता है, भोली भाली बेचारी, कहीं जाने लायक नहीं है। तो अब बताइए, ये हाल है। जब आज ये हाल है तो आगे क्या ना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र लगभग कितने दिनों से नहीं खुला? अब आंगनबाड़ी केंद्र सर जी कम से कम 3 महीने से लगभग नहीं खुला है। 14 से लड़का के भाई के अब तक नहीं मिला। अभी इनका 1400 रुपया जब आता है, 1400 रुपया इनका भी नहीं आया है, चाहे जिस विभाग से हो, लेकिन इनका पैसा नहीं आता है। अब जो कहते हैं इनका, तो बोले हम दे दिया रिकॉर्ड, आखिर है क्या साहब, पूछना चाहते हैं हम, हमको जवाब देना। अभी जैसे कि यहाँ पे दलिया है, खिचड़ी है और पंजीरी है, ये सब वितरण होता है यहाँ पे कि नहीं होता? जब आती नहीं तो कहाँ से वितरण हो? किसी के माध्यम से वितरण कराते हैं? वितरण कहीं कुछ नहीं कराती है। मेरे गांव के लोग हैं, इनसे पूछ लिया जाए पहले एक बार। वैसे रहती कहाँ है आंगनबाड़ी? ये सर जी है नकैला की प्रॉपर, जी। लेकिन सतना में रहती हैं। बोल रहे हैं कि मेरे नंदोई जो हैं, मझगांव के परियोजना अधिकारी हैं, बोले मेरे नंदोई हैं। तो इसका मतलब उनकी जांच नहीं होगी? हाँ, जांच नहीं होगी, बोले मेरा कुछ होने वाला नहीं है। कोई कितना शिकायत करेगा, मेरा कुछ नहीं। हाँ, मतलब वो ऐसा कहते हैं आप लोगों से, इसीलिए वो आती नहीं है यहाँ पे। कहाँ जाए हम? आपने अभी तक किसी शिकायत किया? शिकायत कल हम एक आवेदन दिए हैं जिला परियोजना अधिकारी को, सौरभ सिंह को सर को। तो उन्होंने बोले कि हम देखते हैं क्या होता है। अब कल ही दिए हैं, अभी तक जांच हो ना हो ये नहीं पता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है साहब। इधर की समस्या है, पानी की समस्या है, क्या है हमारे यहाँ की। आखिर पहले ये समस्या देखिए आप, तारा ही लगा है, हमेशा ऐसा ही लगा रहता है। आप चाहते हैं कहना था कि हमारी जो है मांगे पूरी हों, जो
कर्मचारी हैं इस विभाग के, इन पर कार्रवाई करने की कृपा करें। क्या नाम है नहीं, आपका? मेरा नाम है छोटे लाल सिंगरौल, ग्राम लोधनपुरवा, पंचायत नकैला। बाट ये चाहते हैं कि यदि आंगनबाड़ी खुले तो ठीक है, यदि नहीं खुलना तो यहाँ की बंद कर दीजिए। वैसे लगभग कितने दिनों से आंगनबाड़ी नहीं खुला आपका? ये तो पब्लिक बता रही है कि 3 महीना, मुझे तो लगता है कि 2, 4, 6 महीना हो गए। यहाँ एक बार आए थे तो मैं अभी देखा हूँ, तो उनसे बोली थी कि यहाँ आंगनबाड़ी क्यों नहीं खुलाती हो, तो वो बोलती थी कि हमारा 5,000 तनख्वाह मिलता है, 5,000 में हम क्या करेंगे, हमारा गाड़ी का किराया लग जाता है, कौन देता है। तो कहाँ रहती हैं वो? तो गाड़ी किराया लग जाता है। वो बोलती वो रहती है सतना में। तो हम कहा मैडम जी ऐसा करेंगे तो हमारे यहाँ की पब्लिक मन नहीं जाएगी। तो कह रहे थे कि हम क्या करें, शासन से सुनाओ जाकर। हम कहा शासन से किससे सुनाए जाए, आप ही है तो आप ही से सुनाएंगे, यहाँ आती है तो आपको सुनाते हैं। तो कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जिससे कहना हो तो कह सकती है, हमारा 5,000 में पूर्ण नहीं पड़ता। तो फिर ये हमारे यहाँ का यह हो गया कि हमारे गांव में महिलाएं पढ़े लिखे हैं, यदि बंद कराई जाए, हम भी अपने यहाँ की महिलाओं का कुछ कार्यक्रम में लगाया चाहते हैं कि अब वहाँ का बंद किया जाए, हमें काट दिया जाए। हम जोड़ना नहीं चाहते हैं कि हमारे में जुड़ा रहा। आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र खुले या तो वरना बंद करा दिया जाए? बंद करा दिया जाए। हमारा कहना यह है, सब हमारे गांव के लोगों का, पब्लिक जितनी परेशान है, ये बेचारी लांगर भी है, उसका भी देखो पैसा नहीं आया है। किस चीज का पैसा नहीं आया? उसके बच्चा हुआ था, पैसा नहीं आया। जो मिलता था पहले 14,000, 2,000, कहीं 5,000, कभी भी हमारे गांव में इतनी औरतें हैं, कभी 1 रुपया नहीं आया। किसी को नहीं मिला? जैसे कि किसी को नहीं मिला है। और जो हम बोलते हैं तो कहते हैं कि जाओ, जो देता है तो उससे ले लो। सर ये गरीब लोग कहाँ जाए, कहाँ से लाएं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्ली बाई सिंह राव, उप प्रधान, उप सरपंच लोधनपुरवा। बोला करो, जो आती है तो 2-3 महीने में एक बार आती है, पंजीरी भी दे जाती है। और सांस लेके गई है, अरे सांस लेके गई होगी तो वो तो जाती है, वो तो जानती है 2-3 बार महीने में आती है। आती तो कम 1 महीने में तो आती भी नहीं हो। तुम मायके चली गई तो क्या करें? मायके को कौन कहता है? मायके गई, अप्रैल में गई तो आ गई हूँ मई में, बहुत साल भर में गई हूँ, यानी कि हर बार मैं जाती हूँ। झूठ ना मेरा छोटा बच्चा था, यहाँ वैसे बोलते हैं कि अभी जा रहा है तो उसको नहीं जाना है, जब तक उसकी बेबी नहीं पूछ जाएगी। तो जनता है यहाँ की नहीं जनता, तुम झूठ ना देखो, मेरी भी सुनो। तुम सोचती हो कि यहाँ की जनता लोग नीचे हमसे नीचे जाते, तुम सोचती रहती हो झूठ, या ना देखो बोलो नहीं, हम सब जाते हैं। और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चों यहाँ तक सोचे हैं ना, तो बच्चों को कभी खाली सोचे हैं आज तक नहीं। अच्छा बताइए, आप खाना बनता है यहाँ पे? खाना बनता है, खाना नहीं बनता है। तो जब यहाँ केंद्र नहीं खुलता, बच्चे उपस्थित न रहेंगे तो खाना किसके लिए बनेगा यहाँ पे? खाना वाना तो नहीं हो जाए, बच्चा को यहीं पढ़ावा लिखावा यहीं सिखावा, कुछ तुम खाना नहीं बनता। जब सब 2 साल बाद जब यहाँ खाना वहाँ नकैला लेने इतने डब्बा में लाती थी, 1-2 बच्चे का किसी को बुला देती थी, दे देती थी। नहीं उसके पास काम है, वो नौकर थोड़ी, उसका वेतन मिलती हो तो वो बताओ कि मुझे मिलती थी। 3 साल हो गए, ना पैसा आता ना खाना आता, कुछ यहाँ 3 साल से खाना नहीं मिल रहा है। देखो पूछो ना अभी क्या बोलो। इधर आइए, थोड़ा सामने आइए। यहाँ सामने पैसा आता ना खाना आता, कई बार सोच किया। मतलब लगभग यहाँ पे आंगनबाड़ी में कितने वर्ष से खाना नहीं बना? नहीं बनावे, कितने साल से नहीं मिला? 3 साल से खाना नहीं मिला यहाँ पे। और आपका घर कहाँ पे है? कहाँ पे? मतलब जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये आपका मकान है? आपके मकान पे आंगनबाड़ी केंद्र लगता है? तो आंगनबाड़ी कितने दिनों में खुलता है? ये आपको 2-3 महीना में जब इनका इरादा बता भी आती है। मतलब आपका कहना ये है कि लगभग 3 महीने में आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है यहाँ पे?